नमस्कार, सूर्य समाचार के सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं, राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी संदीप सिंह और महिला कोच विवाद को लेकर। सबसे पहले आपको इस मामले से जुड़े ताजा अपडेट्स हम बताएंगे, फिर दिखाएंगे आपको मंगलवार को पूरे मामले में महिला कोच से कितनी लंबी पूछताछ हुई, क्या कुछ पूछा गया और उसके बाद इस महिला कोच की तरफ से क्या कुछ कहा गया। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, इस पर भी हमारी नजर। फिर आपको विस्तार से समझाएंगे कि यह पूरा मामला है क्या, संदीप सिंह और महिला कोच का क्या कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। आपको संदीप सिंह के विभाग से जुड़े कुछ और राज भी बताएंगे, फिर दिखाएंगे पूरे मामले पर बयानबाजी और राजनीति का कैसा दौर चला है, और अंत में आपको सभी धाराओं की जानकारी भी देंगे जो संदीप सिंह पर लगी है। इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच मैं करवाऊंगा भी। मॉरल ग्राउंड्स पे मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है, उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है। संदीप सिंह पर महिला कोच ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए। इस पूरे मामले की जांच को लेकर चंडीगढ़ पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखी। पुलिस महिला कोच का पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट करवाने के लिए हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के घर लेकर उसे पहुंची। साथ ही महिला कोच का बयान भी दर्ज किया गया। प्रदेश में संदीप सिंह मामले को लेकर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। 5 बार मैं लगातार जो है मतलब स्टेटमेंट दे रही हूँ, 8-8, 9-9, 7-7 घंटे कंटिन्यू बिना किसी रेस्ट के। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ महिला कोच ने जो आरोप लगाए हैं, उस मामले में 4 दिन बाद चंडीगढ़ पुलिस पहली बार उनके आवास पर पहुंची। चंडीगढ़ सेक्टर 26 पुलिस थाने के एसएचओ अपनी टीम के साथ संदीप सिंह के घर पहुंचे थे। चंडीगढ़ पुलिस पहली बार इस मामले में संदीप सिंह के घर पर पहुंची थी। मंत्री के आवास पर टीम ने महिला कोच को साथ में लेकर सीन रिक्रिएट किया। अपनी साइड से पूरा कोऑपरेट किया है। 5 बार मैं लगातार जो है मतलब स्टेटमेंट दे रही हूँ, 8-8, 9-9, 7-7 घंटे कंटिन्यू बिना किसी रेस्ट के। तो मेरी तरफ से मैं जितना हो पा रहा है उतना मैंने इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद की है। इवन मैंने अपना फ़ोन भी बिना झिझक उनको सीज करा दिया है। ये पुलिस ने आज ये रिक्वेस्ट किया वहाँ पे कि हमने निशानदेही जो मौके की है वो करवानी है। उसको लेकर जो कंप्लेनेंट है उसके बिना वो मौके पे नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आज एक इनसे यहाँ की मौके की निशानदेही करवानी है। उसको लेकर आज वो अंदर यहाँ पे गए। शिकायतकर्ता जो यहाँ पे आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनके साथ अंदर। पूरे मामले में महिला कोच ने धारा 164 के तहत जिला अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करवाए। महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल ने इसकी जानकारी दी। जूनियर महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल इस समय हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिरकार केस कहां तक पहुंचा सर, जिस तरीके से आज जो है वो जूनियर महिला कोच को यहां पे लाया गया था संदीप सिंह के निवास स्थान पर, क्या कुछ रहा? देखिए, कंप्लेनेंट ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन के अंदर मदद करते हुए सारी चीज़ें पुलिस को ऑलरेडी दे दी हैं। अब काम पुलिस का है, बिना किसी देरी के उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। और जो संगीन धाराएं उनके ऊपर लगी हुई हैं, पुलिस इसके अंदर बिना किसी प्रकार की कोई देरी ना करे, क्योंकि सारे इसके अंदर एविडेंसेस हैं। उनका मोबाइल सीज कर लिया है। संदीप सिंह जी को अभी तक अरेस्ट भी नहीं किया गया, ये बड़ी अलग चीज़ है। क्या वो अल्टरनेट रहने वाला है? बिल्कुल, हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे अगर पुलिस उनको बिना किसी उसके अरेस्ट नहीं करती। जी। इसके अलावा अभी तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, कंप्लेनेंट से अब तक जो बातें पूछी गई हैं उन्होंने बहुत डिटेल के अंदर पुलिस को सारी बातें बताई हैं, और माननीय अदालत के समक्ष भी उन्होंने 164 के बयान अपने दे दिए हैं। अब आगे हमें न्यायालय पे विश्वास है। छेड़छाड़ मामले में खेल मंत्री संदीप सिंह से भी पूछताछ हुई। जूनियर महिला कोच द्वारा भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान एवं हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह पर लगाए गए छेड़छाड़ के आरोप के बाद चंडीगढ़ पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की टीम जो है वो आज तकरीबन 4.5 घंटों से संदीप सिंह के चंडीगढ़ स्थित निवास स्थान पर जो है उन्होंने पूछताछ की, और बाकायदा जो विक्टिम हैं उनको जो है यहाँ पर बुलाया गया, और बाकायदा पूरे क्राइम सीन को जो है वो एक बार फिर से जो है वो रिक्रिएट किया गया। और उसके बाद जो है वो लगातार संदीप सिंह से जो है वो गहनता से पूछताछ की।
आप तस्वीरों में देख पाएंगे संदीप सिंह के घर पर जो सन्नाटा पसरा हुआ है। लगातार 4.5 घंटे जो है वो एसआईटी की टीम ने संदीप सिंह से जो है वो पूछताछ की और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि संदीप सिंह को एसआईटी जो है वो कल एक बार फिर से जो है वो या फिर चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन जो है वहां पर बुलाकर उनसे पूछताछ कर सकती है, या फिर वो एक बार फिर से एसआईटी की टीम जो है वो चंडीगढ़ स्थित संदीप सिंह के निवास स्थान पर पहुंचेगी और उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन जिस तरीके के अनुमान है कि 161 के तहत जो बयान दर्ज करवाने होते हैं वो पुलिस स्टेशन में ही करवाने होते हैं, तो निश्चित तौर पर संदीप सिंह को जो है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में जो है वो पहुंचना होगा और वहां पर अपने बयान जो है वो दर्ज करवाने होंगे। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से ये पूरा मामला रहा जूनियर महिला कोच की अगर हम बात करें, जूनियर महिला कोच का साफ तौर पर कहना था कि जब से ये एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है, एसआईटी का गठन हुआ है, तब से लेकर अब तक जो है लगभग 4 बार जो है उनसे पूछताछ की गई है। तो दूसरी ओर संदीप सिंह से एक बार भी पूछताछ जो है वो नहीं हुई है। उनका आरोप था कि पुलिस कहीं ना कहीं जो है वो एक ढीला रवैया जो है वो राज्य मंत्री के खिलाफ जो है वो बरत रही है, जिसके बाद आज एसआईटी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची और 4.5 घंटे उनसे जो है पूछताछ की गई। और इस पूछताछ के दौरान जो है वो जूनियर महिला कोच को भी बुलाया गया, बाकायदा जो क्राइम सीन था उसे रिक्रिएट किया गया। चंडीगढ़ एसएसपी मनीषा चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम किसी को प्राथमिकता नहीं दे रही हैं और कानून के हिसाब से काम हो रहा है। देखिए, उसमें मैंने आपको जैसा कि आप सभी को पता भी है कि उस केस में एक एसआईटी की गठन कर दिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने 31 दिसंबर को एक केस रजिस्टर किया था अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ आईपीसी और इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने एक एसआईटी हेडेड बाय डीएसपी रैंक ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूट की हुई है और वो एसआईटी इसमें सभी पहलुओं को, सभी तथ्यों को ध्यान में रख के जाँच कर रही है और कंप्लेनेंट की जो है डिटेल एग्जामिनेशन हो चुकी है। उनके 164 के स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने आज रिकॉर्ड हो चुके हैं और जो सीन ऑफ क्राइम है वो भी कंप्लेनेंट को ले जाके आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन आज करवाई जा चुकी है। तो एसआईटी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सभी पहलुओं को ध्यान में रख के कर रही है एंड आई फील द इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन द राइट कोर्स। उसमें जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होंगे उस हिसाब से एसआईटी आगे कार्रवाई करेगी। इसमें अभी कोई डिसीजन मेकिंग विल बी एंटायरली जो फैक्ट्स हमारे सामने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिस्कशन। बहरहाल एसआईटी की जांच लगातार जारी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे संदीप सिंह मामले में क्या कुछ होता है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। खैर, ये तो बात हुई बुधवार की, लेकिन मंगलवार को भी महिला कोच से 8 घंटे लंबी पूछताछ हुई। जब कोच बाहर निकली तो उसने पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप भी लगा दिया। डीजीपी पहले ही इस मामले में एसआईटी का गठन कर चुके हैं। राज की बात यह कि मंत्री संदीप सिंह के करीबियों से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। संगीन आरोपों के चलते केस की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। टीम ने मंगलवार को जांच के पहले दौर में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक जूनियर कोच चंडीगढ़ सेक्टर 26 के थाने में रही। बयान पूरा हुआ तो मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि टीम को एक एक बात विस्तार से बता दी गई है। महिला कोच ने खुद पर दबाव बनाए जाने का भी आरोप लगाया। जो मैंने एसएसपी ऑफिस में जो मैंने कंप्लेंट फाइल की थी, ये उसकी रिगार्डिंग उस कंप्लेंट के बिहाफ पे ये जो है एसआईटी गठित हुई है और इनको मैंने पूरा प्रॉपर डिटेल्स में हर एक चीज़ इनको मैंने जो है बता दी है और ये मतलब जो भी कुछ पेंडिंग मुद्दे थे वो सब मैंने यहाँ इसमें प्रॉपर डाल दिया है। जो एसआईटी की अभी इंक्वायरी हुई है इसमें देखिए वो सब वही कि फाइनेंशियली चीज़ों के लिए आप कितना पैसा लेके आप पीछे हटेंगी, कितना पैसा चाहिए तो आप कंप्लेंट वापस मत लेना अपनी, लेकिन आप मुंह बंद रखने के लिए 1 महीने 15 दिन आप देश छोड़ के कहीं किसी भी देश में जाना चाहे आप जा सकती हैं और फिर 1 महीने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे मुंह बंद करने के लिए। उसके बाद आप जो भी जितना पैसा आप चाहेंगी उतना पैसा आपको दिया जाए। महिला अपने वकील के साथ बयान दर्ज कराने पहुंची थी। महिला कोच के वकील ने बताया कि केस से जुड़े हर पहलू को बारीकी से बताया गया है। उम्मीद है उन्हें जल्द इंसाफ मिलेगा। जो हमारी एसआईटी के इंचार्ज हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, उनको कहा भी है कि या तो आप लीगली सही चले। आप इनको 31 तारीख से पर्चा हुआ है, 31, 1, 2, 3 आज 3 हो गया। अब 4 दिनों के अंदर आपने एक बार भी संदीप सिंह जी को नहीं बुलाया। इनको आपने 4 बारी चीज़ें पूछी, उन्होंने इन डिटेल सारी चीज़ बताई है।
सरकार की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि जांच हो जाने दीजिए, सच सबके सामने आ ही जाएगा। बहरहाल मामले में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट। हमने आपको राज की बात में 2 दिनों के अंदर संदीप सिंह मामले की जांच कहां तक पहुंची उसके बारे में बारीकी से बताया, लेकिन अब यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि संदीप सिंह और महिला कोच का पूरा विवाद दरअसल है क्या, संदीप सिंह पर क्यों आरोप लग रहे हैं और इसे लेकर मंत्री की क्या प्रतिक्रिया रही है। पूरा मामला समझने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच मैं करवाऊंगा भी। नेशनल एथलीट और हरियाणा में नियुक्त जूनियर कोच ने हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर संगीन आरोप लगाए, जिसके बाद पूरे हरियाणा में खलबली मच गई। संदीप सिंह ने कोच को अपने आधिकारिक आवास पर आमंत्रित किया, फिर कोच का यौन उत्पीड़न किया। संदीप सिंह पर अन्य महिला खिलाड़ियों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया गया है। आरोप है कि कोच को संदीप सिंह ने अन्य सुविधाओं के साथ पोस्टिंग के लिए पसंदीदा जगह देने का वादा किया था, लेकिन बात नहीं मानने पर कोच का तबादला कर दिया गया। संदीप सिंह पर ट्रेनिंग रोककर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगा है। महिला कोच ने आरोप लगाया है कि संदीप सिंह ने उन्हें अपने सरकारी आवास में बुलाकर छेड़छाड़ की। सुनिए जरा। इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। और आई वॉज क्राइंग और मैं चिल्ला रही थी। मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई इनके स्टाफ में, बट वहाँ सब अवेलेबल थे, लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। वहीं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, खिलाड़ियों के बारे में आगे बढ़ाना उनको, मुझे लगता है कि ये मेरी भूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ फर्स्टली। सेकेंडली, ये राजनीतिक चीज़ें हैं। हो सकता है विपक्ष जो है इस चीज़ को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि आप देख लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, खेलो इंडिया हो, कोई भी गेम्स हो, उसमें हरियाणा जो है और हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं बहुत आगे कर रहे हैं। और जब से मैंने खेल मंत्री के रूप में ये संभाला है तो दिन प्रतिदिन हरियाणा बेहतर कर रहा है। इतना ही नहीं, संदीप सिंह ने मामले की निष्पक्ष जांच का भी समर्थन किया। इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच मैं करवाऊँगा भी, क्योंकि मेरी छवि को खराब किया गया है। मैं बहुत छोटी एज में ओलंपिक्स खेला, बहुत छोटी एज में हिंदुस्तान का कप्तान भी बना, बहुत छोटी एज में मैंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए और छोटी एज में विधायक बना, एज राजनीति के अंदर मंत्री बना। यहाँ पर भी आप लोगों के माध्यम से आपने तो दिन रात देखा है कि किस तरीके से खेल को भी और अपने हलके को भी और अपने एरिया को कैसे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी इस चीज़ को किसी को हजम नहीं हुई। आपको कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मैं करवाऊंगा भी। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा, पूरे हरियाणा में कितने महिला थाने हैं, एफआईआर जो है वो ऑनलाइन भी होती है, क्यों किसी राजनीतिक ऑफिस में जाके इसको बोला गया है? जो मैंने उस लड़की का सुना कि उसने ये आरोप लगाए हैं, मैं शायद कभी उससे मिली नहीं हूँ, उस खिलाड़ी से, तो मैं देखती हूँ यदि मैं उससे बुला पाई या बात कर पाई फ़ोन पे कि क्या इंसिडेंट था। और खेल मंत्री जी से मैंने बात की अभी शाम को कि इस तरह से कई कॉल्स आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या? तो उन्होंने मुझे काफ़ी लंबी बात बताई अपनी कि इस तरह से नहीं था। प्रोफेशनली भी 4-5 बार वो लड़की उनसे मिल चुकी है पहले भी, और उसके साथ मिलके ये भी डिसीजन एक बार लिया गया था कि सब इस तरह के जो जॉब पे लग गए हैं प्लेयर्स, उनको उनके गृह क्षेत्र में जॉब दिया जाए। हालांकि इस लड़की का गृह क्षेत्र झज्जर शायद बता रहे थे,
बावजूद उसके उसने रिक्वेस्ट की इनको आके कि मुझे पंचकुला दिया जाए ताकि मैं यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकूँ। तो माननीय मंत्री जी ने पंचकुला भी उसे उसके हिसाब से दिया जगह। तो वो कहते हैं ऐसी कभी कोई बात ही नहीं हुई, कोई सोच ही नहीं इस तरह की आती, और अपने भाई बहनों जैसे होते हैं खिलाड़ी, क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ, मंत्री तो मैं अब बनाऊँ, ये उनकी बात थी मेरे को कहने की। तो मुझे लगता है कि उनसे मैंने बात की है। बाकी उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि यदि इस बहन को कोई आपत्ति है या उसे लगता है ऐसा, तो बेशक इंक्वायरी सीएम से कराना चाहें या किसी से कराना चाहें वो करा सकती हैं, क्योंकि ऐसा कोई विषय ही नहीं आया। कुल मिलाकर एक तरफ महिला कोच ने संदीप सिंह पर मानसिक तौर से परेशान करने का आरोप लगाया, तो संदीप सिंह ने साफ कह दिया कि वो उस महिला कोच से कभी मिले तक नहीं है। खैर, इन आरोपों में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो सुना आपने महिला कोच और संदीप सिंह का पक्ष। बहरहाल जैसे जैसे विवाद तूल पकड़ता गया, विपक्ष के नेता भी पूरे मामले को लेकर हरियाणा सरकार पर ताबड़तोड़ हमले बोलने लगे, और अंत में हुआ ये कि 1 जनवरी 2023 को संदीप सिंह ने अपना विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंप दिया। लेकिन संदीप सिंह के विभाग छोड़ने की कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। राज की बात यह कि सरकार चाहती थी कि विपक्ष को हावी होने का कोई मौका न दिया जाए। साथ ही यह भी उदाहरण पेश करने की कोशिश कि आरोप के साथ ही मंत्री ने विभाग छोड़ दिया। रिपोर्ट देखिए। नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूं। जैसे ही महिला कोच की तरफ से हरियाणा सरकार के मंत्री संदीप सिंह पर संगीन आरोप लगाने की बात सामने आई, विपक्ष हरियाणा सरकार पर दबाव बनाने लग गया। संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, एसआईटी का गठन भी किया गया। अंत में 1 जनवरी यानी नए साल के दिन संदीप सिंह ने खुद ही अपना विभाग छोड़ने का फैसला ले लिया। इतना ही नहीं, संदीप सिंह ने कहा जब तक समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती तब तक वे नैतिकता के आधार पर अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री को सौंप रहे हैं। मंत्री ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए कोच की तरफ से लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को खराब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है, और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूं। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। दरअसल संदीप सिंह के विभाग छोड़ने की इनसाइड स्टोरी के बारे में बात करें तो हरियाणा में जूनियर महिला एथलीट कोच के आरोपों से घिरे खेल मंत्री संदीप सिंह को आरोप के पहले ही दिन विभाग छोड़ने को कहा गया था। सरकार चाहती थी कि विपक्ष को हावी होने का मौका न दे। वहीं ये भी उदाहरण पेश करें कि आरोप के साथ ही मंत्री ने विभाग छोड़ दिया। हालांकि संदीप सिंह ने आरोप खारिज कर दिए। संदीप इसकी जांच कराने पर अड़ गए। उनके इनकार करने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। तब कोई बहाना नहीं बचा। मजबूरी बनी तो मंत्री ने चुपचाप मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास जाकर विभाग सौंप दिया। हॉकी के मैदान में कमाल करने वाले संदीप सिंह राजनीति के एक्सपर्ट नहीं माने जाते हैं। संदीप सिंह पहली बार चुनाव लड़े, जीते और मंत्री भी बन गए। हॉकी में उनकी उपलब्धियों को देख बीजेपी ने उन्हें खेल मंत्रालय सौंप दिया। यही वजह है कि जब वह महिला कोच के आरोपों से घिरे तो कैबिनेट के साथियों का भी सपोर्ट नहीं मिल पाया। हरियाणा सरकार में संदीप सिंह की इमेज सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बनी रही। इतने संगीन आरोप के बाद सिर्फ मुख्यमंत्री के भरोसे उनका विभाग नहीं बच सका। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो राज की बात यह कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके संदीप सिंह हॉकी के मैदान के मुकाबले में राजनीति में इतना कमाल नहीं कर पाए और इसीलिए उन्हें कैबिनेट मंत्रियों का साथ नहीं मिल सका। खैर, संदीप सिंह ने अपना विभाग छोड़ दिया, लेकिन अभी भी विपक्ष संदीप सिंह के इस्तीफे की पुरजोर मांग पर अड़ा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए साफ कह दिया कि सिर्फ आरोप लगाने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता। मॉरल ग्राउंड पे मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। इस्तीफा दिया नहीं गया है, इस्तीफा तो लिया गया है।
आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है, उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है। संदीप सिंह मामले पर सियासत चरम सीमा पर है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दो टूक कहा कि संदीप सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग की। एक बार जांच होनी चाहिए, आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन मॉरल ग्राउंड्स पे मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो और उसमें उनका स्पष्ट रहो, तब तक उन्हें इस्तीफा त्यागपत्र दे देना चाहिए। स्वयं ही त्यागपत्र दे देना चाहिए, नैतिकता कहती है, और नहीं तो मुख्यमंत्री को उन्हें बर्खास्त। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने संदीप सिंह की ओर से अपना महकमा मुख्यमंत्री को सौंपने को हास्यास्पद बात करार दिया। सिर्फ एक डिपार्टमेंट से इस्तीफा देने का क्या मतलब है? देखिए, इसमें कई बातें होती हैं। जहाँ एक और महिला उत्पीड़न का मामला है, वहीं नैतिकता की भी बात है। हालांकि आजकल हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता की कोई जगह नहीं रही, तो ये कोई मतलब नहीं है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो खुद मुख्यमंत्री जी ने उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए और निष्पक्ष जाँच हो। जाँच से डरने की बात नहीं, निष्पक्ष जांच। दूध का दूध, पानी का पानी, जो साफ होगा वो सामने निकल आएगा। अगर सही है तो साथ सकते हैं, लेकिन ये पहली बार और हास्यास्पद बात है कि आप अगर ये सही है तो कि एक डिपार्टमेंट से आप इस्तीफा दे रहे हैं, ये तो कोई बात है। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने संदीप सिंह मामले पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि संदीप सिंह ने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि इस्तीफा लिया गया है। इस्तीफे की बात है, इस्तीफा दिया नहीं गया है, इस्तीफा तो लिया गया है। जब एफआईआर लॉज होगी मंत्री के खिलाफ, चंडीगढ़ पुलिस ने नॉन बेलेबल धाराओं के तहत एक एफआईआर लॉज कर दी, तो मान के चलो वो 100% पुलिस को अरेस्ट करना पड़ेगा, पूछताछ करनी पड़ेगी। इसमें मेरा संदीप सिंह से क्या द्वेष है? कोई द्वेष है? कभी आज तक आपने सुना है कि मैंने संदीप सिंह के खिलाफ कहीं कोई एक शब्द कहा, या संदीप सिंह ने मेरे खिलाफ कोई बात कही हो? संदीप सिंह की मैं हमेशा इज्जत करता था। संदीप सिंह एक ओलंपियन रहा है, हॉकी का कैप्टन रहा है, लेकिन अगर संदीप सिंह कोई गलत काम करेगा, उसके खिलाफ कोई आकर के शिकायत देगा, तो क्या मैं उसकी शिकायत को आगे तक नहीं पहुंचाऊंगा? पुलिस को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो आम इस तरह के व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाता है, कोई व्यवहार इसके साथ होना चाहिए। आप किसी और दूसरा व्यक्ति आज अगर इस तरह की चीज करता है और उसके खिलाफ एफआईआर होती, तो पुलिस शाम को उठा लेती। अगर उस लड़की के साथ न्याय करना है तो फिर इसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संदीप सिंह मामले पर कहा कि आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। सुनिए जरा। जहाँ तक आपने हमारे खेल मंत्री की बात कही है, ठीक है, एक महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है, उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है। उसकी चंडीगढ़ पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी रिपोर्ट इकट्ठी कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे, लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहाँ से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जैसे उसकी इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे के सर है। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले की जांच के बाद ही अब दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। महिला कोच के संदीप सिंह पर आरोप लगाने के बाद मंत्री के खिलाफ एक नहीं बल्कि 5 धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354, 354 ए, 35 4B, 342 और 506 के तहत संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया। राज की बात यह कि मंत्री के खिलाफ 2 गैर जमानती धाराएं भी दर्ज करवाई गई है। अब क्या है ये सभी धाराओं का मतलब और किस धारा के तहत अधिकतम कितनी सजा हो सकती है, जानने के लिए यह रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा के खेल मंत्री और ओलंपियन संदीप सिंह ने 1 जनवरी को खेल विभाग छोड़ दिया।
संदीप के खिलाफ खेल विभाग की जूनियर महिला कोच ने शिकायत की थी, जिसमें खेल मंत्री पर उसके साथ छेड़छाड़ करने और धमकी देने के आरोप लगाए गए थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस थाने में दर्ज केस में आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए। धारा 342 किसी को अलग तरीके से कब्जे में रखना, जमानती धारा है, अधिकतम 1 साल की जेल का प्रावधान। धारा 354 किसी के साथ छेड़छाड़ करना, गैर जमानती धारा, 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान। धारा 354A किसी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहना, जमानती धारा, 3 साल तक की सजा का प्रावधान। धारा 354B कपड़े फाड़ना या कोशिश करना, गैर जमानती धारा, 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान। धारा 306 किसी तरह की धमकी देना, जमानती धारा, 2 साल तक की सजा का प्रावधान। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक केस दर्ज करने के बाद इसकी जांच की जा रही है। संदीप सिंह के खिलाफ 2 धाराएं ऐसी दर्ज हुई है जो गैर जमानती है, यानी संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर लब्बो-लबाब ये कि इस मामले के बाद संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों में ये मुश्किलें और बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे। राज की बात, इजाजत दें, नमस्कार।